हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के काम के साथ हमारे ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई है। तो आज है 21 जून और दिन है शुक्रवार का। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते हैं और यहाँ की पूरे की साफ़ सफाई अच्छे से मैंने कर दी है और बाहर की साफ़ सफाई बुआ ने की है। बस मैंने यहाँ रसोई की साफ़ सफाई की है। बस चूल्हे की पुताई करके फिर चलेंगे घर पर, क्योंकि घर पर अभी हमारे साफ़ सफाई के काम छूटे हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा यहीं पर पुताई कर देते हैं, फिर खाना भी यहीं पर बनाएंगे। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर खाना आज बनाया नहीं था, क्योंकि सब्जी ही कुछ इस तरीके की आ गई थी। फिर मैंने कहा चलो यहीं गैस पर ही खाना बना लेते हैं। और थोड़ी सी हवा भी चलने लगी थी। तो यहाँ पर वैसे लगती तो है ठंडी ठंडी हवा, लेकिन जब ज़्यादा तेज़ हवा चलती है फिर यहाँ पर खाना बनाते हुए नहीं बनता है, लपट लगने लगती है आगे ही। और यहाँ पर आ चुके हैं घर पर। तो घर में मैंने झाड़ू लगा दी है। अब बस यहाँ की थोड़ी सी जो बाहर की साफ़ सफाई है झाड़ू लगाने की, तो झाड़ू लगा देते हैं। उसके बाद में बस जो भी हमारे सुबह के काम होते हैं खाने पीने के, वो हमारे काम शुरू होंगे। और यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है और जो कूड़ा निकला है, कूड़ा तो ज़्यादा नहीं निकलता है, बस धूल मिट्टी निकलती है, वही यहाँ पर बस डाल देंगे कूड़े में। क्योंकि वहाँ पर अगर इकट्ठी रहेगी तो फिर वहाँ पर इधर उधर फैलेगी। तो मैंने बटोर कर और जहाँ पर हमारा कूड़ा इकट्ठा किया जाता है वहीं पर मैंने मिट्टी को लगा दिया है। और इधर आज मैंने कहा गैलरी में भी हम झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि बुआ आज इतने टाइम नहीं आ पाई थी यहाँ पर घर में झाड़ू लगाने के लिए। वैसे तो ज़्यादातर बुआ ही गैलरी में झाड़ू लगाती हैं, तो हमें झाड़ू नहीं लगानी होती है, बस थोड़ी बहुत ही झाड़ू लगानी होती है। तो आज यहाँ की भी मैंने झाड़ू लगा दी थी। और उसके बाद में चाय नाश्ता हो चुका है। सुबह के जितने भी काम थे वो सारे हो चुके हैं और अब बना लेते हैं खाना। तो यहाँ पर खाना बनाने के लिए बैठ गए हैं और आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्ज़ी। तो मशरूम कल ही आया था, लेकिन फ्रीज में रख दिया था। तो फ्रीज में जब कुछ भी सब्जियाँ इस तरीके की होती हैं रख दो तो एकदम से वैसी ही सब्ज़ी बनी रहती है। तो हमारा मशरूम बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। तो अच्छे से मैंने धुलकर और काट लिया है। वैसे तो गर्म पानी में धुलना चाहिए, लेकिन मैंने गर्म पानी में नहीं धुला था, बस ये नॉर्मल पानी में ही अच्छे से धुल लिया था और काट लिया है छोटे छोटे पीसों में। और यहाँ पर टमाटर भी मैंने कद्दूकस कर लिए हैं और थोड़े बहुत जो भी मसाले पीसने थे वो भी सारे पीस लिए हैं। तो बस अच्छे से मसाले भून लेते हैं और मसाले भूनने के बाद में बस ऐसे ही डाल देंगे। फ्राई भी मैंने मशरूम नहीं किया है, बस सिंपल तरीके से ही बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा तेल भी मैंने नहीं डाला है, बस हल्का सा ही डाला है। फिर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हमें लग रहा था, क्योंकि जब मसाले भूनो तो थोड़ा बहुत तेल पड़ ही जाता है, चाहे कितना भी कम तेल डालो। तो यहाँ पर छौंक देंगे मशरूम। पहले मैंने कहा पहले मशरूम ही छौंक देते हैं और थोड़ी सी हम तुरई की सब्ज़ी भी बनाएंगे। थोड़ा सा हमें लग रहा था मशरूम, तो साथ में मैंने कहा थोड़ी सी तुरई की सब्ज़ी हो जाएगी, तो दो सब्जियां आराम से हो जाएंगी। थोड़ी बहुत सब्ज़ी दोपहरी में भी ज़रूरत पड़ती है, आप सभी ने देखा है। और दोपहरी के लिए जब हम सब्ज़ी रखते हैं तो पानी में रख देते हैं, तो ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारी मशरूम की भी सब्ज़ी बन चुकी है और तुरई की भी सब्ज़ी बन चुकी है। तुरई मैंने छौंकी थी तो आप सभी को नहीं दिखाया है, तो बस थोड़ी सी ही तुरई मैंने बनाई है। और एक कच्चा वाला आम डाल दिया है, क्योंकि कच्चे वाले आम ज़रूर डालते हैं जब भी हम तुरई या लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं। और यहाँ पर लगा लिया है आटा, अभी रोटियाँ सेकनी बाकी थी, तो इधर रोटी वोटी भी हमारी सिक चुकी है और सभी ने खाना भी खा लिया है। और इधर हमारे काम बाकी रह गए हैं, जो खाने पीने के बाद के जो काम होते हैं चौका बर्तन के, तो बर्तन भी मैंने धुल कर रख दिए हैं, बस साफ़ सफाई के काम बाकी हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले रसोई की सफाई कर देते हैं, उसके बाद में कपड़े धुलेंगे। और जब तक यहाँ चौकी की सफाई ना करो तब तक तो कपड़े धुलते बिल्कुल भी नहीं बनता है। बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है और मिट्टी आती है वो भी बालू वाली, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बालू वाली ही मिट्टी है। और यहाँ पर बस अच्छे से साफ़ सफाई कर दी है। और अभी जो है ना कि यहाँ पर बरामदे में झाड़ू लगाना है, तो वो मैंने कहा बाद में लगाएंगे, पहले यहीं के काम ख़त्म कर लेते हैं।
तो इतने टाइम साफ़ सफाई हो जाएगी। अब बस शाम के टाइम में साफ़ सफाई करनी होगी, वो भी खाना बनाने से पहले। तो यहाँ की हो चुकी है साफ़ सफाई और अब कपड़े धुलने बाकी हैं। कपड़े धुल लेंगे साथ में ही, क्योंकि अगर हट जाओ यहाँ से फिर बिल्कुल भी उठने का मन नहीं होता है। और उसी बीच हमने कहा कि थोड़ी सी आज कमरे की भी सफाई कर देते हैं। कमरे में बहुत ज़्यादा धूल बैठ गई है। अब की बार लगभग हो चुके हैं 12-13 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते होने को हैं, तब से मैंने यहाँ की बिल्कुल भी सफाई नहीं की है। कमरे में आने का बिल्कुल मन भी नहीं होता है। और इन दिनों में रोटी भी हम लोग कमरे में नहीं रखते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी तेज़ लगती है कि अगर रख दो कुछ भी चीज़ें तो उबल जैसी जाती हैं। तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं आते हैं। तो आज मैंने कहा अभी सुबह सुबह ही सफाई कर देते हैं थोड़ी सी। और ये प्रेस आरोही के पापा ने की होगी, तो अब की बार ऐसे ही छोड़ दी है, डिब्बे में भी नहीं रखी है। तो आज मैंने कहा इसको भी डिब्बे में रख देंगे। अगर डिब्बे से बाहर रख दो तो बहुत जल्दी से चूहे काट देते हैं, वही डर रहता है। फिर चूहे काट देंगे तो ये तार जो है ना कि इधर उधर हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे बहुत जल्दी से। तो बस यहाँ पर मैंने कर दी है, जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई थी वो कर दी है। और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी वो भी मैंने रख दी हैं अच्छे से। और प्रेस को भी मैंने डिब्बे में रख दिया है। और यहाँ पर आरोही हुआ, सभी लोग लेटे हुए थे। और यहाँ पर आरोही क्या कर रही है दिखाते हैं आप सभी को। आज भी ये मिट्टी खेल रही है, ये देखो। काहे खिलती जब मिट्टी का बनाऊती? इधर देख के बताओ। लड्डू। लड्डू? इसके लड्डू कौन खाए? हैप्पी बर्थडे के लिए नानी के लिए बनते जाए। हाँ। अब भाई कंगन तुम्हारे गंदे हुए गए सब, आज ही पहने तुमने भाई, गंदे हो गए, धो लो हाथ। गंदी बात हो तो ना ही का धो लो जल्दी, ना धुल लो जल्दी, गंदी बात हो। और इधर भैंस चारा खा चुकी है, पानी पिया है तो इसे। इधर लेटी हुई है ननद जी। धूप बिल्कुल चली गई है, बस हल्की सी धूप रह गई है। नहीं मिले, कहाँ बिटिया गिर गया रुपया? लाभ देखे हमारी आँखी का अब तक तेज चल जाए। आप पैसा ढूंढवाई दें बिटिया, आ जाओ। तो आरोही के यहाँ खो गए हैं पैसे कहीं पर। कहाँ पर बहे बिटिया? यहाँ पर रखी है चिकनी मिट्टी। जय वाली पापा रोज लाओ थे, अलग क्यों रखा था? जय लाओ ना बा, भैंस के नादक नीचे रखे। जय तो पापा एक सुत्ती ला रहे हैं। खा चुकी चारा, प्यासी है साधना। चारा खाकर आराम से बैठ गई है। ये अभी खा रही है, छोटी वाली पड़िया। ये यहाँ पर चिड़िया के लिए पानी रखा है बुआ ने। आज आए रहे चिड़िया पानी पीने बिटिया? चिड़िया हंदाए हुए? अच्छा, तो पानी पीबे कर रखो, हंदाई कोई थोड़ा चिड़िया निकले। और उसके बाद में हम लोग आ चुके हैं घर पर, और थोड़ी देर के लिए ही गए थे बगिया को। और उसी बीच बंदर आकर इतना सारा नुकसान करके गए हैं कि थोड़े से बतासे टंगे थे और 2-4 आम भी रखे थे यहाँ पर। तो सारी चीज़ें इधर से उधर करके गए हैं, आप सभी को दिखाते हैं। और थोड़े से दाने रखे थे बरामदे में, वो भी खा कर गए हैं और थोड़े बहुत फैला भी दिए हैं। तो पूरी तरह से सभी चीज़ें ख़राब करके फेंक दी हैं बंदरों ने। और टमाटर रखे थे, टमाटर भी खा कर गए हैं। तो एक टमाटर सिर्फ बचा था। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब नुकसान करके गए हैं बंदर, तो आप सभी को क्या ही बताएं।
और यहाँ पर अभी बिल्कुल हमारी ननद जी ने ये सोयाबीन भिगो दिया है, जो कि सोयाबीन की बड़ी। तो इन्हीं को हम लोग बनाएंगे। वैसे तो टमाटर रखे थे तो टमाटर आलू बना लेते, लेकिन टमाटर तो सारे बंदर खा गए हैं, तो अब टमाटर भी नहीं बचे हैं, एक ही टमाटर सिर्फ बचा था। और यहाँ पर रखे थे ये मूंगफली के दाने, तो इनको बटोर कर रख देते हैं, इनको धुलकर डाल देंगे। वैसे तो जो ये खा गए हैं वही खा गए हैं, बाकी के ये तो अच्छे ही हैं। ये सुबह के टाइम ही हम लोगों ने छीले थे, क्योंकि मूंगफली रखी थी थोड़ी सी, तो हम लोगों ने कहा छील कर दाने रख लेते हैं। और अब की बार काफ़ी दिन हो गए हैं तब से बंदर आए नहीं थे, तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बंदर आ जाएंगे। और बिल्कुल हम लोग अभी ही गए थे, लगभग 10 मिनट ही वहाँ रुके थे बगिया में, और फिर से घर पर आ गए थे। और उसी बीच बंदर आकर इतना सारा नुकसान करके गए हैं। और थोड़े से चावल भी रखे थे बाहर, वो भी चावल भी गिरा कर गए थे। तो यहाँ पर मैंने लगा दी है झाड़ू। और थोड़े से बर्तन पड़े थे, वो मैंने कहा बर्तन धुलकर रख देते हैं, क्योंकि दोपहरी के समय में आज सभी लोगों ने लेट खाना खाया था। लगभग 4 बजे के टाइम, 3:30 बजे के टाइम खाया था। और थोड़ी सी खिचड़ी भी बनाई थी, जो कि सफ़ेद वाली जो उड़द की खिचड़ी होती है, तो इसी वजह से सभी लोगों ने लेट खाना खाया था। और यहाँ पर अब हम शाम का खाना बनाएंगे। तो सोयाबीन की बड़ी मैंने 2 टुकड़ों में कर ली हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बड़ी जब होती हैं सोयाबीन की बड़ी, तो थोड़ी सी छोटी छोटी कर लो, तो फ्राई करते हुए अच्छे से फ्राई हो जाती हैं और अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा पहले सोयाबीन की बड़ी फ्राई कर लेते हैं, और आलू और ये सारी चीज़ें हम बाद में डालेंगे, जो भी मसाले हैं। तो सोयाबीन की बड़ी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाएं, और उसके बाद में मसाले भूनेंगे। तो इसी तरीके से सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी हम बनाते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ आलू के साथ में ही सब्ज़ी बनती है, जो सोयाबीन की बड़ी की। और कई सब्जियां होती हैं जो कि आलू के साथ में अच्छी लगती हैं, वैसे खाली भी अच्छी लगती है सोयाबीन की बड़ी, लेकिन ज़्यादातर सभी को आलू के साथ में ही पसंद है। और यहाँ पर जो हमारे पिसे हुए मसाले हैं, अब की बार तो हम पिसे हुए मसाले ही डालते हैं। अब बस हल्दी ख़त्म ही होने वाली है, तो अब फिर हम लोग सिलबट्टे पर ही पीसने लगेंगे। और आरोही अभी बाहर की साइड में बैठी है, खेल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ इतने टाइम हो जाती है। और जब हम लोग यहाँ पर खाना बनाते हैं तो और भी तेज़ गर्मी हो जाती है। वैसे कम गर्मी लगे, लेकिन जो ये गैस जलती है उसकी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर फिर मैंने आज का खड़े खड़े ही खाना बना लेते हैं, नीचे नहीं गैस चूल्हे को रखा है, क्योंकि सब्जी छौंकनी थी और थोड़े से चावल बनाने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और 2-4 रोटियां सेंकनी हैं। तो मैंने कहा चलो यहीं पर बना लेते हैं, नीचे रखेंगे तो और भी दिक्कत हो जाती है। बैठते हुए तो आराम से बनता है, लेकिन जब जल्दी वाले काम हो तो अगर थोड़ा टाइम लगे तो बस खड़े खड़े ही बना लो। तो यहाँ पर छौंक दी थी मैंने सब्जी, और इधर पड़े हैं थोड़े से कपड़े, तो इनको भी घरी करके रख देते हैं। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और एक हमारी दीदी हैं सुनीता दीदी, वो दीदी भी हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल